हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही प्यारे होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज जो है ना हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले। भाई आपको पता होना चाहिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट के बिना जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन अधूरा है। भाई बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को एक प्रकार से जो है ना हम लोगों के लिए संजीवनी बूटी है भाई, क्योंकि संजीवनी बूटी जिस प्रकार जो है मरा हुआ आदमी को जिंदा कर देता ना, वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना एक्सरसाइज का क्वेश्चन को एकदम डाउट ऐसे चुटकियों में क्लियर कर देता है। इसीलिए हम लोग जो है हर एक एक्सरसाइज को पढ़ाने से पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ाना अपना जो है फर्ज समझते हैं। तो अगर आप आज का एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर डीप पढ़ लेते हैं तो मैं आपको अपनी तरफ से गारंटी दे रहा हूं कि 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप मेरे से तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे, किसी से भी नहीं पूछेंगे भाई। वैसे हम लोग जो है एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन कराते हैं, ये हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा को कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन सबसे पहले अच्छे से हर एक टॉपिक का, हर एक क्वेश्चन का टॉपिक होता है भाई, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो कि हम लोग पहले पढ़ाते हैं। तो चलिए आइए आज के जो है वीडियो में हम लोग जो है 3.3 एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके साथ साथ में कॉन्सेप्ट के साथ साथ में बहुत सारे एग्जांपल भी लेंगे जिससे कि आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाए। सवाल बनाए तो आपको चुटकियों में ऐसे सवाल बन जाए। चलिए आइए, तो हम लोगों को देर किस बात का, जल्दी जल्दी से हम लोग जो है टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट 3.3 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 3.3 है ना, एक्सरसाइज 3.3। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों को आवर्त का, है ना, आव्यूह का परिवर्त। क्या लिखा है भाई? आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त मतलब क्या? मान लेते हैं ना, आव्यूह का परिवर्त किसको बोलते हैं भाई? मान लेते हैं आपके पास ए नाम का मैट्रिक्स है, आपके पास ए नाम का मैट्रिक्स है, कुछ भी हो सकता है मैट्रिक्स भाई। ए नाम का कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर का एलिमेंट जो है ना कुछ भी हो सकता है। तो ये मान लेते हैं 1ab 3bc, कुछ भी एलिमेंट आप डाल सकते हैं। ये जो ऑर्डर है, और मतलब ये रो कितना है इसमें? 2, कॉलम कितना है भाई? 3, है ना। तो ये ए नाम का कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x3 है। तो इसका अब हम लोग निकालेंगे परिवर्त। परिवर्त क्या होता है अभी समझाते हैं। परिवर्त भाई ये होता है कि ना इसमें रो को कॉलम में लिख दिया जाता है और कॉलम को किस में लिख दिया जाता है भाई? रो में। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लिख देंगे। कहने का मतलब क्या? अब परिवर्त को यहाँ पे ट्रांसपोज, यहाँ पे अंग्रेजी में इसको ट्रांसपोज बोलते हैं, टी फॉर ट्रांसपोज होता है। तो ए का टी हो जाएगा, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं ए का डैश। तो परिवर्त को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो ए टी, ऊपर में टी दिखेगा भाई, टी फॉर ट्रांसपोज। किसका ट्रांसपोज हो रहा है? ए का। तो हम लोग ए का ट्रांसपोज ए टी पढ़ेंगे, या तो ए का डैश पढ़ेंगे, बात बराबर है। तो ए का यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं। ट्रांसपोज मतलब क्या? ए का परिवर्त। कहने का मतलब रो को कॉलम में लिख देंगे और कॉलम को उठा के रो में लिख देंगे। देखो भाई ये रो को पूरा उठाओ तो और इसको किस में लिख देंगे? कॉलम में। रो को लिख देंगे कॉलम में, 1ab कॉलम में लिख दिए, और इस सेकंड रो को भी कॉलम में लिख दो। कहने का मतलब 3bc। आप रो को कॉलम में बदलेंगे तो कॉलम ऑटोमेटिक रो में बदल जाएगा, ठीक है। या तो आप कॉलम को रो में बदलेंगे तो रो ऑटोमेटिक कॉलम में बदल जाएगा। तो ये हो गया ए बी का मतलब आव्यूह ए का ट्रांसपोज। ये हो गया ए बी का आव्यूह ए का ट्रांसपोज। मान लेते हैं आपके पास 1 2 3 4 5 है ना, 4 5 6 7 8 9 कोई आव्यूह है। तो बी है, बी नाम का। तो बी का ट्रांसपोज या बी का डैश क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो। कहने का मतलब रो को कॉलम में, अभी ये 3x3 का है ना, तो रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2x3 का था तो यहाँ पे 3x2 का बना होगा भाई। कहने का मतलब 1 रो 2 रो 3 रो, अरे यार 3x2 का बना होगा। रो इसमें 3 है और कॉलम 2 है ना, तो रो और कॉलम उल्टा हो जाता भाई। रो और कॉलम यहाँ पे क्या हो जाता है? कहने का मतलब ये मैट्रिक्स जो होता है ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में m क्रॉस n का होता है इसका ऑर्डर। तो अबरी जो होगा n क्रॉस m हो जाएगा, है ना। ऑर्डर का ट्रांसपोज रो कॉलम में बदल जाता है और कॉलम रो में, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि जब आव्यूह का परिवर्त कराते हैं तो रो और कॉलम का ऑर्डर क्या रहता है? तो पहले क्या रहता है? पहले रहता है ए का ऑर्डर रहता है m क्रॉस n। तो ए का ट्रांसपोज होने के बाद क्या हो जाता है भाई? ए का जब हम लोग ट्रांसपोज कराएंगे तो क्या हो जाएगा? n क्रॉस m। ये होता है जब ए का ऑर्डर रहता है m क्रॉस n, तो ए का जब ट्रांसपोज करेंगे तो n क्रॉस m हो जाएगा। कहने का मतलब रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी का ट्रांसपोज करते हैं, 1 2 3, इसको रो को कॉलम में बदल दिए, सेकेंड रो को भी सेकेंड कॉलम में बदल देंगे, और थर्ड रो को भी
और यहाँ पे गलत लिख दिए भाई, 5 6 होगा, और 7 8 9 रो को कॉलम में बदलिए। यहाँ 3 क्रॉस 3 का होगा क्योंकि रो भी 3 था, कॉलम भी 3 था। तो ट्रांसपोज आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आबियू का ट्रांसपोज एक प्रकार से मजेदार तरीके से खेल है भाई, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आबियों के गुणधर्म, आबियों के परिवर्त के गुणधर्म भाई। और ये परिवर्त के गुणधर्म बहुत इंटरेस्टेड होता है, मैं आपको बताऊं, है ना। क्या क्या गुणधर्म होता है? पहला कंडीशन जो होता है भाई, पहला कंडीशन क्या होता है एक बार बताइएगा। पहला कंडीशन जो होता है ना, आबियू का ट्रांसपोज जो हम लोग कराते हैं ए, है ना, ए प्लस नहीं, ए का जब ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज मतलब ए का डैश, ट्रांसपोज परिवर्त निकालते हैं, ए का डैश का डैश। पहला कंडीशन क्या है भाई? ए का डैश का जब डैश कराते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है? ए। कैसे? मान लेते हैं ए नाम का कोई मैट्रिक्स है ना, ये गुणधर्म नंबर पहला है भाई, पहला ए मान लेते हैं हम लोग के पास कोई मैट्रिक्स है, कुछ भी लिख दो, रैंडम एलिमेंट कुछ भी उठा के आप लिख दो। मैं ये लिख दिया, तो ए का ट्रांसपोज करो भाई, ट्रांसपोज किए तो कहने का मतलब रो को कॉलम में लिखेंगे 3 4 और 8 लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 4 8 7, है ना। ए का ट्रांसपोज हो गया। अब ट्रांसपोज को अभी ट्रांसपोज, ए का परिवर्त है यहाँ पे और परिवर्त का भी परिवर्त। अब ए का डैश कहने का मतलब इसको फिर से ट्रांसपोज करेंगे, कहने का मतलब फिर से रो को कॉलम में बदलेंगे, कॉलम को रो में बदलेंगे। तो बदलो भाई, अब रो को कॉलम में बदल रहे हैं, सॉरी कॉलम को रो में बदल रहे हैं, कॉलम को रो में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 8 और ये हो जाएगा 4 8 7, है ना। तो बताइए अब यहाँ पे जो हम लोग ए का डैश निकाले, ए का परिवर्त जो निकाले, ये जो आया है आपके पास वैल्यू, ये ध्यान से देखिए आप, ये क्या है? ये ए है, 3 4 8 4 8 7, 3 4 8 4 8 7, तो ये क्या है? इसी को तो हम लोग ए बोलते हैं। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? ए, क्योंकि ये ए का मान है। तो यही तो बोला है, पहला प्रॉपर्टी आपको क्या बोला है कि किसी भी आव्यूह का परिवर्त का जब परिवर्त निकालेंगे तो फिर से वही आव्यूह मिलेगा। ये पहला प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया चीजें यहां तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉपर्टी लेते हैं। अगला प्रॉपर्टी आपको बोलेगा भाई, अगला प्रॉपर्टी आपको बोलेगा कि a प्लस बी जो होता है ना, a प्लस बी का जो ट्रांसपोज करते हैं तो वो a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि, है ना, a यहाँ पे a का ट्रांसपोज पहले, अब हम लोग ना कैसे इसको साबित करेंगे भाई? साबित करना है यहाँ पे, ध्यान रखना आपको, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट इससे पूछा जाता है ना। तो a हम लोग मान लेते हैं रैंडम कुछ भी, 1 2 3 4 ऐसा मान लेते हैं भाई, 3 4 मान लेते हैं, और b भी कुछ भी मान लेते हैं, b मान लेते हैं 6 9 8 10 ऐसा कुछ, 7 कुछ भी ले लो भाई। तो हम लोगों को a प्लस बी पहले निकालना है। क्या निकालना है? a प्लस बी। RHS जो है, LHS RHS बराबर होता है, कैसे सिद्ध करेंगे? तो a यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 है भाई, और प्लस b यहाँ पे क्या है? 6 9 8 7 है ना, ये है आपका। तो a प्लस बी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगा, 2 और 9 हो जाएगा 11 भाई, और 3 और 8 8 3 भी 11 हो जाएगा, 4 7 भी 11 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा, ये क्या है आपका? a प्लस बी। अब हम लोगों को क्या निकालना है? a प्लस बी का डैश। RHS LHS हम लोग को यही तो बोल रहा है, LHS हम लोग को यही तो बोल रहा है, LHS हम लोग को क्या बोल रहा है? यही बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि a प्लस बी का पहले डैश बताओ। डैश मतलब a प्लस बी जो है उसका ट्रांसपोज, जो हम लोगों के पास a प्लस बी है उसका अब क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे भाई। क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोज। तो करो, रो को कॉलम में लिखेंगे, रो को लिखेंगे कॉलम में, रो को किस में लिख रहे हैं भाई? कॉलम में। रो को किस में लिख दिए? कॉलम में। तो कॉलम अपने रो में बदल गया, 7 11 और 11 11 हो जाएगा, 7 11 है ना, 7 11 है ना, 7 11 और 11 11, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब हम लोग क्या निकालेंगे? LHS, सॉरी RHS। RHS हम लोग का क्या? RHS हम लोग का a का डैश प्लस b का डैश। पहले a का डैश निकालेंगे। a का डैश क्या है भाई? a का डैश, a का परिवर्त निकालो। a का परिवर्त, a है हम लोग के पास 1 2 3 4, तो लिखेंगे 1 2 3 4, रो को कॉलम में बदल दिए, कॉलम को रो में। और अब b का परिवर्त क्या हो जाएगा? b का परिवर्त, यहां भी b को भी रो को कॉलम में बदलो और कॉलम को रो में बदल दिए, है ना। ये आपका आ गया b का ट्रांसपोज। अब हम लोग निकालेंगे RHS हम लोग का a का डैश प्लस b का डैश, है ना। तो a के डैश के जगह पे क्या लिखेंगे? 1 2 3 4, है ना, और प्लस b के जगह पे लिखेंगे 6 8
9 7 जोड़ो भाई, क्या होगा यहाँ पे जोड़ेंगे, 1 और 6 हो जाएगा 7, 8 3 11 हो जाएगा 9, और 9 और 2 11 हो जाएगा भाई, 4 7 11, 4 और 7 भी क्या हो जाएगा 11। तो बताइए ये जो आया है ये आपका क्या है, यही तो LHS है, LHS यही तो है, यही तो आपका LHS है। LHS क्या था, A प्लस बी का ट्रांसपोज, 7 11 11 11, 7 11 11 11, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, A का डैश है ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, A प्लस बी का डैश। कहने का मतलब हम लोग चले कहां से थे, A का डैश प्लस बी का डैश, तो बराबर किसके आ गया, A प्लस बी का होल डैश। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे A प्लस, है ना, A प्लस बी का डैश बराबर A प्लस बी का, है ना, A का डैश बी का डैश, है ना, A का डैश प्लस बी का डैश। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी था भाई, दूसरा प्रॉपर्टी। अब हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी लेते हैं, समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रहा है। अब हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी लेते हैं। तीसरा क्या भाई, तीसरा हम लोगों का है ना, तीसरा हम लोगों का प्रॉपर्टी है कि अगर, है ना, अगर आप A, है ना, अगर आप A गुना B लेते हैं, A गुना B का ट्रांसपोज लेते हैं भाई, तो B गुना B का डैश, है ना, B का डैश गुना A का डैश आएगा। तो क्या कहने का मतलब, यहाँ पे लेते हैं हम लोग A नाम का कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, रैंडम कोई एलिमेंट इसके अंदर रख देते हैं, रख दिए, कुछ भी आप रख दो, 3 6 9 8 ये रख दिए। तो A गुना B निकालेंगे, LHS लेंगे पहले, LHS नहीं, पहले A गुना B निकालो, A गुना B हो जाएगा, A का एलिमेंट पहले रखेंगे 2 3 4 8, और फिर गुना B का एलिमेंट रखेंगे 3 6 9 8 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, रो का कॉलम से गुना 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस, है ना, 3 9 तिया 27 हो जाएगा भाई, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, ठीक है। फिर इस रो का सेकेंड कॉलम से तो हो जाएगा 6 दूना 12 प्लस 8 तिया 24, और ये हो जाएगा फिर सेकेंड कॉलम का, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, ये हो जाएगा 12 प्लस 72, और यहाँ पे फिर सेकेंड कॉलम से हो जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा, प्लस 8 64 हो जाएगा भाई, है ना। जोड़ेंगे आपस में क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा, ये 27 और 3 हो जाएगा 30, और 3 33 हो गया भाई, और यहाँ पे 12 या 36 हो जाएगा, और यहाँ पे 72, है ना, गलत तो नहीं ना लिख दिए, सही लिखे है ना, सेकेंड कॉलम का नोट है 72, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 72 और 10 हो जाएगा कितना, 82, 82 और 2 हो जाएगा 84, 84, और यहाँ पे 64 और 60 10 70 80 88 हो जाएगा भाई, 88, ठीक है। ये हम लोगों का क्या है, A इंटू बी है, A इंटू बी बराबर है, ये यही लिख दो ए बी। अब A इंटू बी का परिवर्त, A और B का परिवर्त, है ना, LHS हम लोग लेंगे, LHS हम लोगों का क्या है, LHS हम लोगों का है A B का परिवर्त। तो क्या हो जाएगा, A B का परिवर्त भाई जो है उसको रो को कॉलम में बदल दो, 33 36 लिख दो, 84 86 88 लिख दो, हो गया 84, है ना, 84 88 लिख दो। ये हम लोग का क्या है, A B का परिवर्त, है ना, A B का परिवर्त। अब हम लोग क्या निकालते हैं, पहले B का परिवर्त, पहले A का परिवर्त निकालते हैं, पुनः हम लोग क्या लिखते हैं, A का परिवर्त निकालते हैं भाई। तो A का परिवर्त हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 4 8, ये हो गया A का परिवर्त। B का परिवर्त क्या हो जाएगा भाई, B का परिवर्त बताइए, B का परिवर्त ये हो जाएगा 3 6, फर्स्ट रो को कॉलम में लिख दिया, सेकेंड रो को भी कॉलम में, है ना। तो बताइए अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बताइए, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे B का परिवर्त इंटू में A का परिवर्त, B का परिवर्त इंटू में A का परिवर्त निकालेंगे। तो B का परिवर्त हम लोग का क्या है, 3 9 6 8, है ना, गुना, और A का परिवर्त क्या है 2 4 3 8, ये तो गुना करेंगे कितना आएगा भाई, बताइए, गुना करेंगे कितना आएगा, है ना, गुना करेंगे कितना आएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 8 दूना 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस और आपका 9 तिया 27 हो जाएगा भाई, और यहाँ पे, है ना, और कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसका सेकेंड कॉलम से तो ये हो जाएगा 12 और प्लस 72, और ये हो जाएगा आपका, अब फिर से सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से तो हो जाएगा 6 दूना
12 प्लस 8 तिया 24 और ये हो जाएगा फिर, है ना। अब फर्स्ट सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम थर्ड सेकेंड कॉलम से, तो ये हो जाएगा 24 चौक 24 प्लस 64, है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 72 84 हो जाएगा भाई। और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 24 और 12 कितना हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा आपका, है ना 4 4 8 6 2 8 88। तो बताइए ये क्या आपका, ये बी का डैश ए का डैश, बी का डैश ए का डैश। तो बताइए बी का डैश ए का डैश किसके बराबर आ रहा है, ये कहाँ है भाई, अरे यार ए बी का डैश है ना, एक बी का डैश, सॉरी यार ए बी का डैश है ना, ए बी का डैश। तो ये बी का डैश ए का डैश क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे जो ए बी का होल डैश है वही यहाँ पे ए का बी का डैश ए का डैश, कहने का मतलब ये ए बी का होल डैश। इसका मतलब एलएचएस क्या है, एलएचएस बराबर है आरएचएस के, है ना। कहने का मतलब ए बी का होल डैश बराबर, है ना, ए बी का डैश ए का डैश, ये होता है भाई, ये होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं, है ना। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी था, तीसरा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, चौथा प्रॉपर्टी ये होता है किसी भी अदिश से अगर एक कोई ए नाम का कोई मैट्रिक्स है ना, किसी ए नाम का कोई मैट्रिक्स है, उसको किसी अदिश से गुना कर दो। अदिश से कहने का मतलब, अदिश मतलब के से गुना कर दो, है ना, के से गुना कर दो। तो ए, है ना, के से ए को गुना करेंगे जो, तो क्या मिलेगा हम लोग को, बताइए क्या मिलेगा। तो ए के में हम लोग किससे गुना करेंगे, ए में किससे गुना करेंगे भाई, के ए में किससे गुना कर रहे हैं, के से। तो करो, तो ये हो जाएगा 3 के 4 के 8 के, है ना, ये हो जाएगा 4 के 8 के 7 के, ये हो जाएगा। तो जो होता है ना, पहले देख लो यहाँ पे चौथा प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी हम लोगों को बोल रहा है, चौथा प्रॉपर्टी हम लोगों को क्या बोलता है कि के ए का होल डैश जो होता है ना भाई, के ए डैश के बराबर होता है। ये चौथा प्रॉपर्टी है आपका, ये क्या है आपका चौथा प्रॉपर्टी, है ना। के ए डैश का जो होल होता है वो के ए का होल डैश जो होता है के ए डैश के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे के ए निकाल चुके हैं भाई, अब के ए का होल डैश निकालते हैं, है ना। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, रो को कॉलम में बदल 3 के 4 के और 8 के हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 के 8 के 7 के, ये हो जाएगा। बताइए बताइए अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, है ना, ये हम लोग का एलएचएस सॉल्व कर लिया। अब आरएचएस लिखते हैं। आरएचएस क्या है भाई, पहले आरएचएस लिखने से पहले ए का डैश निकाल लेते हैं। ए का डैश आपको क्या पता होगा, क्या होगा, है ना। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए हम लोग का ये है, तो ए का डैश क्या हो जाएगा, लिखेंगे 1 सेकंड, ए का डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, है ना, 3 4 8 और ये होगा 4 8 7, ये हो जाएगा हम लोगों का ए का डैश। अब हम लोग क्या निकालेंगे, के ए का डैश। तो यहां पे लिखेंगे के, है ना, के ए का डैश। तो क्या मिलेगा, यहां लिखेंगे के, और ए का डैश क्या है 3 4 4 8 8 7, ये हम लोगों का। तो के ए का डैश क्या हो जाएगा भाई, गुना करो, गुना करेंगे यहाँ पे, गुना करो 3 के 4 के 4 के 8 के 8 के 7 के, है ना। ये क्या दिख रहा है, देखो ये क्या दिख रहा है, 3 के 4 के 4 के 8 के 8 के 7 के, ये क्या है, ये आपका है के ए का डैश। और हम लोग किसको के ए का डैश, के ए का होल डैश, यार ये क्या है, के ए का होल डैश। और हम लोग चले कहां से थे, के ए का डैश से चले थे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे पीछे कर देंगे। हम लोगों का एलएचएस पहले है भाई, है ना, एलएचएस हम लोगों का पहले है और आरएचएस बाद में है। तो सिद्ध हो गया ना, सिद्ध हो गया ना कि दोनों बराबर है, एलएचएस और आरएचएस बराबर है। एलएचएस और आरएचएस आपका क्या है भाई, बराबर है। सिद्ध हो गया, इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया, है ना। चलिए, तो ये 4 गुणधर्म था भाई, 4 गुणधर्म था कि आव्यूह का परिवर्त का गुणधर्म आपसे पूछेगा तो यही 4 गुणधर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, आगे आपसे पूछेगा सम्मित आव्यूह और विषम सम्मित आव्यूह, है ना। आपसे पूछेगा सम्मित आव्यूह, ये रहा सम्मित आव्यूह, सम्मित आव्यूह और विषम सम्मित आव्यूह। कोई भी आव्यूह सम्मित तब होता है जब ए का परिवर्त कराया जाता है, तब वो ए के बराबर होता है, तब होता है सम्मित।
जब किसी ए का परिवर्त कराया जाता है ना, जब किसी ए को जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स है उसका अगर भी परिवर्त कराते हैं तो फिर से वही मैट्रिक्स मिलेगा, तो उसको बोलते हैं परिवर्त आव्यूह, सॉरी सममित आव्यूह। कैसे, देखो मान लेते हैं ए नाम का कोई मैट्रिक्स है हम लोगों के पास, और यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3, और यहाँ पे लिखेंगे -2 -3, और यहाँ लिखेंगे 4 है ना, और यहाँ पे लिखेंगे -8, यहाँ पे लिखेंगे -8, और यहाँ है ना, यहाँ पे लिखेंगे 8, और यहाँ पे लिखेंगे 6। मान लेते हैं ये हम लोगों के पास ए है। अब ना इसका परिवर्त कराओ, आप क्या कराना है, इसका परिवर्त कराओ। परिवर्त मतलब ए का डैश निकालो, ए का डैश निकालते हैं ए का डैश, तो क्या हो जाएगा भाई, रो को कॉलम में लिखेंगे 1 2 है ना, ये हो जाएगा आपका 1 2 3, और ये हो जाएगा 1 2 3 -2 4 8, और ये हो जाएगा -3 है ना, -3 8 और 6, ये हो जाएगा। अच्छा ये माइनस नहीं रहेगा क्या, एक सेकेंड यार, है ना, एक सेकेंड, जरा सा मिस्टेक हो गया भाई। यहाँ पे ए नाम का कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, ए नाम का कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए नाम का कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं ये, और सममित और विषम सममित हम लोग जो है ना वर्ग आव्यूह का बना सकते हैं भाई, वर्ग आव्यूह का, ओनली वर्ग आव्यूह का, आव्यूह का, सिर्फ और सिर्फ वर्ग आव्यूह का, सिर्फ वर्ग आव्यूह का है ना, सिर्फ वर्ग आव्यूह का हम लोग सममित बना सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 है, और यहाँ 2 3 है, और यहाँ 4 है, और यहाँ पे आपका 8 है, और यहाँ पे आपका 6 है, और यहाँ पे आपका कुछ भी रख दो, 9 रख दो, चलो 9 रख देते हैं। अब ए का जैसे परिवर्त निकालेंगे, जैसे आप ए का परिवर्त निकालिएगा, तो ए का परिवर्त निकालो तो क्या हो जाएगा 1 2 3, और ये हो जाएगा 2 4 6 है ना, अच्छा 2 4, अच्छा 8 होगा यहाँ पे 2 4 8 2 4 8, और यहाँ लिखेंगे 3 6 9। अब देखो ये जो है इससे मैच कर रहा है कि नहीं, अब ए का हम लोग परिवर्त निकाल चुके हैं, और परिवर्त ए से ही मैच कर रहा है, 1 2 3 2 4 8 है ना, 2 4, अच्छा 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 अच्छा, एक सेकंड, यहाँ पे जो है ना 6 होगा भाई, है ना, अब ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है 6 होगा, ठीक है। अब देखो मैच करो, ये परिवर्त आव्यूह है कि नहीं, मतलब सममित आव्यूह है कि नहीं, तो ये कहने का मतलब ए का डैश ए के बराबर आ रहा है ना, ये जो वैल्यू है यहाँ का किससे मैच कर रहा है, ए से, तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर ए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं ए नाम का कोई मैट्रिक्स है, 2 नंबर उदाहरण लेते हैं भाई। यहाँ पे आपका है, मान लेते हैं यहाँ पे ए नाम का कोई मैट्रिक्स है, और यहाँ पे है ए बी सी, और यहाँ है आपका बी सी, और यहाँ पे है डी, और यहाँ पे है आपका यहाँ पे मान लेते हैं ई है, और यहाँ भी ई है, और ये है एफ। अब इसका परिवर्त निकालो, इसका क्या हो जाएगा, ए बी सी, और ये हो जाएगा बी डी ई, और ये हो जाएगा सी ई एफ। तो बताइए ये मैच इससे कर रहा है कि नहीं, पूरा मैच कर रहा है कि नहीं, कर रहा है, तो इसका मतलब ए डैश, और ये किसके बराबर आ गया, ए के, तो ए के बराबर आ गया, इसीलिए यह क्या है, यह लिखेंगे ए, इसलिए ए एक क्या है, सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, ए एक क्या है भाई, सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। कैसे सममित आव्यूह है, जब ए का परिवर्त कराएंगे तो वो ए के बराबर आ जाएगा, ए का परिवर्त ए के बराबर हो जाएगा, तो बोलेंगे सममित आव्यूह। चलिए सममित आव्यूह आपको समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं विषम सममित आव्यूह, है ना। विषम सममित आव्यूह क्या होता है भाई, विषम सममित आव्यूह उसको बोलते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जब ए का परिवर्त है ना, जब ए बराबर होता है माइनस ए का डैश बराबर होता है -a के, जब ए का डैश किसके बराबर होता है, -a के। जैसे मान लेते हैं ए हम लोगों के पास कोई मैट्रिक्स है ना, ए हम लोगों के पास कोई मैट्रिक्स है भाई, और यहाँ पे लिखा है 0 3 9, ये हो जाएगा -3 है ना, -3 -9, और यहाँ पे 0, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा -8, और यहाँ पे हो जाएगा 0। ये हम लोगों के पास ए दिया है, तो ए का परिवर्त क्या हो जाएगा भाई, ए का परिवर्त निकालो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 3 9, परिवर्त मतलब रो को कॉलम में लिख रहे हैं, -3 0, और
ये हो जाएगा -8 -3 0 -8, अब लिखेंगे -9 8 और 0, ये हो जाएगा। तो ए का परिवर्त बराबर, अब देखो भाई यहाँ पे क्या कर रहा है ना, माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो जिसके पास माइनस नहीं होगा उसके पास माइनस आ जाएगा, जिसके पास माइनस होगा वो प्लस में हो जाएगा, है ना, क्योंकि 8 के पास माइनस नहीं है तो माइनस आ जाएगा, 9 के पास माइनस नहीं है तो आ जाएगा, 3 के पास नहीं है तो आ जाएगा, 0 के पास ऑलरेडी सब कुछ है भाई, तो यहाँ पे माइनस हम लोग ले लिए कॉमन, कहने का मतलब माइनस सब में से बाहर निकाले, यहाँ पे 0 के पास 0 ही, और -3 3 में बदल जाएगा, -9 9 में बदल जाएगा, और इस 3 के पास देखो, इस 3 के पास माइनस नहीं है तो यहाँ आ जाएगा -3, और यहाँ भी आ जाएगा -9, और ये हो जाएगा 8 प्लस के साथ बदल जाएगा भाई, और ये 0 यहाँ पे, और यहाँ पे -8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 0। अब आप देखो a का डैश बराबर माइनस, ये जो है ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं, देखो तो हूबहू मैच कर रहा है कि नहीं, अगर कर रहा है तो इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको a बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे a। देखो बताओ a का डैश -a के बराबर है कि नहीं, अगर है तो ये बोलेंगे ये क्या है, सममित नहीं, कौन सा अवयव है, विषम सममित, है ना, विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है, अवयव है। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आ गया। तो सममित किसको बोलते हैं, विषम सममित किसको बोलते हैं, अवयव का प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है, एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना भाई, चीजें आराम से क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे परिवर्त, सबसे पहले परिवर्त हम लोग पढ़े, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, है ना, सबसे पहले हम लोग पढ़े अवयव का परिवर्त। परिवर्त मतलब क्या, अवयव का ट्रांसपोज, रो को कॉलम में बदल दिए, कॉलम को रो में बदल दिए। तो इसमें क्या होता है, पहले बदलने से पहले, है ना, इसमें बदलने से पहले क्या होता है भाई, बदलने से पहले m क्रॉस n का होता है, और बदलने के बाद क्या होता है, बदलने के बाद जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, ऑर्डर होता है n क्रॉस m। पहले क्या था, ऑर्डर क्या था, अच्छा, पहले बदलने के पहले ऑर्डर जो आपका था, ऑर्डर था m क्रॉस n, और बदलने के बाद n क्रॉस m हो गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है रो कॉलम में बदल जाता है, कॉलम रो में बदल जाता है ना, तो उस हिसाब से। और बाकी हम लोग अवयव का प्रॉपर्टी पढ़े, पहला प्रॉपर्टी क्या है, a का डैश का जब फिर से डैश कराते हैं तो a मिलता है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, a प्लस b का डैश बराबर होता है a का डैश प्लस b का डैश, यहाँ पे अच्छे से एग्जाम्पल दिए हुए हैं। यहाँ a b का होल डैश बराबर होता है b का डैश इंटू में a का डैश, ये भी हम लोग प्रूफ किए हैं। दूसरा यहाँ पे k a का होल डैश बराबर k a का डैश होता है, ये भी हम लोग यहाँ पे सिद्ध किए हैं, ठीक है। और आगे हम लोग क्या पढ़े भाई, आगे पढ़े सम्मित। सम्मित में क्या होता है, अगर कोई अवयव सम्मित होगा तो a का जैसे डैश कराएंगे, a हम लोगों के पास रहेगा, दिया हुआ जो अवयव रहेगा उसका जैसे हम लोग परिवर्त निकालेंगे वो a के ही बराबर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे दिखाएं। तो ये सम्मित अवयव है ना। विषम सम्मित अवयव किसको बोलते हैं, जब a का परिवर्त निकालेंगे और वो -a के बराबर आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे वो विषम सम्मित अवयव है। ऑब्जेक्टिव में ये आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो बताइए आज जो है, आज का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, एक्सरसाइज 3.3 का। अगर अच्छा लगा तो आप जो है ना, वीडियो में नए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे हम लोग जो है अच्छे से पढ़ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा भाई, ताकि एक भी वीडियो जो है आपसे मिस ना हो। हम लोग पूरा एक्सरसाइज का, पूरा चैप्टर का रिवीजन बैच हम लोग जो है लेके आए हैं भाई। आपका एग्जाम से पहले पहले सभी जो है चैप्टर आपका एंड हो जाएगा, और उसके जस्ट बाद हम लोग जो है ना वन शॉट लाएंगे। तो कोई चिंता का विषय नहीं है, एकदम मजेदार तरीके से अच्छे से आप तैयारी कीजिए और अपना जो है अपने सब्जेक्ट को सफल, मतलब अच्छा मार्क्स लाइए और अपने आप को सफल बनाइए, और क्या। तो मिलते हैं जल्दी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।